हमारे गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता था। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े तक नहीं जाते थे। कहते थे उस कुएं में एक यक्ष रहता है और वो लोगों को खा जाता है, इसलिए उसके डर से कोई भी वहाँ नहीं जाता था। एक दिन एक लड़की की माँ उससे नाराज़ हो गए और उसे घर से निकाल दिया। कहा मेरे घर से निकल जाओ, उस कुएं में जाकर डूब मरो। तब वो लड़की वहाँ से रोते हुए चल दी। रास्ते में उसे एक औरत मिली और उसने कहा बेटा तुम क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो? तो उस बच्ची ने सारी बात बताई। उस लड़की से औरत ने कहा तुम भूख लगी है, खाना खा लो। वो लड़की नहीं बोली और खाना नहीं खाया। तब उस औरत ने उसे एक लड्डू दिया और कहा ये लड्डू जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। वो औरत ने लड्डू दिया और वो लड्डू लेकर चल पड़ी। वो कुएं के ऊपर बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी आधा खाऊं या पूरा खाऊं, आधा खाऊं या पूरा खाऊं। तब उसे यक्ष ने सुना और कहा कि क्यों कह रही है और यहाँ तो कोई नहीं आता एक आज कौन आ गया है? यक्ष बाहर आया। उसने मासूम बच्ची को देखा और उससे पूछा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बच्ची ने कहा कि मैं डूबना चाहती हूँ। अगर कुएं में डूब जाती हूँ तो पूरा लड्डू खा लूँ, अगर नहीं डूबती हूँ तो आधा खा लूँ, आधा फिर खा लूँगी, इसलिए मैं बार बार यही कह रही हूँ। उसने बोला तुम लड्डू हमें दे दो। तो उस लड़की ने उसको लड्डू दे दिया। यक्ष ने आधा लड्डू खा लिया और आधा लड्डू उसको दे दिया कि ये लड्डू तुम खा लो। फिर उस यक्ष ने कहा आओ तुम्हें कुएं में डूबना है, लेकिन मैं डूबने नहीं दूंगा, अपने साथ रखूंगा। वो लड़की डरी नहीं और यक्ष के साथ कुएं के अंदर चली गई। कुछ दिन बाद यक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसके कुएं के पड़ोस में ही एक शिवालय था। तो यक्ष ने उस शिवालय में जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान इस बच्चे के लिए सुयोग्य वर दे दो, मैं नहीं जानता हूँ। तो भगवान यक्ष से प्रसन्न हुआ, क्योंकि यक्ष रोज शंकर जी की पूजा किया करता था, इसलिए शंकर भगवान भी यक्ष से प्रसन्न थे। और उसने एक अच्छा काम भी किया था, क्योंकि उस बच्ची को खाया नहीं था, इसीलिए शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर यक्ष को आशीर्वाद दे दिया। और उधर कुछ से समय में उधर से एक नव युवक निकला। उसने सोचा भगवान शिव को मत्था टेक लूं और कुछ आराम भी कर लेता हूँ। तभी उसे प्यास लगी। प्यास की वजह से वो कुएं में गया, कुएं के पास गया तो वहाँ यक्ष ने उसे देखा और कहा क्या चाहते हो? उसने कहा मैं पानी चाहता हूँ। यक्ष उस लड़की के हाथों खाना और पानी दोनों लेकर बाहर आया और युवक से बोला खाना और पानी दोनों खा लो। फिर युवक खाना खाकर आराम करने लगा। तब यक्ष ने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। वह खुश होगा। उसने कहा मैं अपने माता पिता से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तो वो घर आया। घर आकर उसने अपने माँ बाप से बात की तो दोनों सहमत हो गए। यक्ष ने बड़े ही धूमधाम से उस बच्ची की शादी की और उसका कन्यादान किया। इस प्रकार हमारे पुराने और फूटे कुएं की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।